नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे मोबाइल टेक स्कूल पर। दोस्तों, अगर आपने नया ब्लूटूथ नेक बैंड खरीदा है और आपको समझ नहीं आ रहा कि इसे अपने मोबाइल से कैसे कनेक्ट करें, या ब्लूटूथ ऑन करने के बाद भी आपका नेक बैंड मोबाइल में दिखाई नहीं दे रहा है, तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत काम का होने वाला है, क्योंकि आज मैं आपको बिल्कुल आसान तरीके से बताऊंगा कि ब्लूटूथ नेक बैंड को मोबाइल से कैसे कनेक्ट करें, पहली बार पेयर कैसे करें, अगर नेक बैंड का नाम दिखाई नहीं दे रहा है तो क्या करें, और अगर कनेक्टेड होने के बाद भी आवाज नहीं आ रही है तो उसे कैसे ठीक करें। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिए, क्योंकि शुरुआत में हम नेक बैंड को कनेक्ट करेंगे और बाद में आने वाली कॉमन प्रॉब्लम्स को भी एक एक करके फिक्स करेंगे। चलिए बिना समय गवाए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, ब्लूटूथ नेक बैंड को मोबाइल से कनेक्ट करने से पहले सबसे जरूरी है कि आपका नेक बैंड ऑन और पेयरिंग मोड में होना चाहिए। सबसे पहले अपने नेक बैंड को हाथ में लीजिए और उसका पावर बटन दबाकर उसे ऑन कीजिए। अगर आपका नेक बैंड नया है या पहले किसी मोबाइल से कनेक्ट नहीं हुआ है तो कई मॉडल अपने आप पेयरिंग मोड में आ जाते हैं, लेकिन अगर नेक बैंड पहले से किसी दूसरे मोबाइल से कनेक्टेड है तो हो सकता है कि वो आपके नए मोबाइल में दिखाई न दे। इसलिए अगर नेक बैंड किसी दूसरे फोन से कनेक्टेड है तो पहले उस फोन का ब्लूटूथ बंद कर दीजिए। इसके बाद अपने नेक बैंड को पेयरिंग मोड में डालिए। कुछ नेक बैंड में पावर बटन को कुछ सेकंड दबाकर रखने से पेयरिंग मोड चालू होता है, लेकिन यह तरीका अलग अलग मॉडल में अलग हो सकता है। इसलिए अपने नेक बैंड के बटन और लाइट को जरूर देखें। जब नेक बैंड पेयरिंग मोड में होगा तो आमतौर पर इसकी लाइट ब्लिंक करती है या कोई पेयरिंग इंडिकेशन मिलता है। अब हमारा नेक बैंड मोबाइल से कनेक्ट होने के लिए तैयार है। अब आपको अपने मोबाइल की सेटिंग्स खोलनी है। सेटिंग्स खोलने के बाद आपको ब्लूटूथ का विकल्प ढूंढना है। कई एंड्रॉयड मोबाइल में ये विकल्प कनेक्टेड डिवाइसेस, कनेक्शन शेयरिंग, कनेक्शंस या सीधे ब्लूटूथ के नाम से मिल सकता है। ब्लूटूथ पर टैप कीजिए और ब्लूटूथ को ऑन कर दीजिए। आप चाहे तो मोबाइल की ऊपर वाली क्विक सेटिंग्स को नीचे स्वाइप करके भी ब्लूटूथ ऑन कर सकते हैं, लेकिन आज मैं आपको सेटिंग्स वाला तरीका दिखा रहा हूं ताकि आपको पूरा तरीका अच्छी तरह समझ आ जाए। अब ब्लूटूथ ऑन करने के बाद मोबाइल आसपास मौजूद ब्लूटूथ डिवाइसेस को स्कैन करेगा। अगर आपके मोबाइल में पेयर न्यू डिवाइस या न्यू डिवाइस का विकल्प दिखाई दे रहा है तो उस पर टैप करें। अब मोबाइल आसपास के ब्लूटूथ डिवाइसेस को ढूंढना शुरू करेगा। थोड़ी देर बाद आपको आपके नेक बैंड का नाम दिखाई दे सकता है। उदाहरण के लिए आपके नेक बैंड का नाम कुछ इस तरह हो सकता है: रियलमी बड्स, ओप्पो बड्स या फिर कंपनी के नाम से कोई मॉडल। अब यहाँ आपको अपने नेक बैंड के नाम को पहचानना है। सही डिवाइस का नाम मिलने के बाद उस नाम पर टैप कर दीजिए। अगर पेयर या कनेक्ट का विकल्प आता है तो उस पर टैप कर दीजिए। अगर पासकोड मांगा जाए और आपके नेक बैंड के मैनुअल में कोई अलग कोड नहीं दिया गया है तो कुछ ब्लूटूथ डिवाइसेस में 0000 जैसे सामान्य कोड्स इस्तेमाल होते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि हर नेक बैंड का तरीका एक जैसा नहीं होता। अब कुछ सेकंड इंतजार कीजिए। अगर सब कुछ सही है तो आपके नेक बैंड के सामने कनेक्टेड दिखाई देगा। और बस दोस्तों, आपका ब्लूटूथ नेक बैंड मोबाइल से कनेक्ट हो चुका है। अब एक बार YouTube या अपने मोबाइल का कोई म्यूजिक प्लेयर खोलिए, कोई भी वीडियो या गाना चलाइए। अगर आवाज नेक बैंड में आ रही है तो इसका मतलब आपका नेक बैंड सही तरीके से कनेक्ट हो चुका है। अब आप अपने मोबाइल से म्यूजिक सुन सकते हैं, और अगर नेक बैंड में कॉल की सुविधा है तो ब्लूटूथ के जरिए कॉल्स भी कर सकते हैं। अगर नेक बैंड किसी दूसरे फोन से कनेक्टेड है तो वो नए मोबाइल में दिखाई नहीं दे सकता। ऐसे में पहले दूसरे फोन का ब्लूटूथ बंद करें या उस फोन से नेक बैंड को डिस्कनेक्ट करें। इसके बाद अपने मोबाइल में ब्लूटूथ सेटिंग्स खोलकर फिर से स्कैन करें। अगर फिर भी नेक बैंड दिखाई नहीं दे रहा है तो मोबाइल का ब्लूटूथ एक बार ऑफ कर दीजिए। लगभग कुछ सेकंड इंतजार करें, फिर ब्लूटूथ को दोबारा ऑन करें। अब पेयर न्यू डिवाइस पर जाकर फिर से स्कैन करें। कई बार छोटी मोटी ब्लूटूथ कनेक्शन प्रॉब्लम इससे ठीक हो जाती है। अगर फिर भी नहीं होता तो नेक बैंड और मोबाइल दोनों को एक बार रीस्टार्ट करके दोबारा कोशिश करें।
मान लीजिए आपका नेक बैंड पहले से मोबाइल के साथ पेयर हो चुका है। अब अगली बार आपको इसे दोबारा पेयर करने की जरूरत नहीं होती। बस नेक बैंड को ऑन करें और मोबाइल का ब्लूटूथ ऑन रखें। इसके बाद ब्लूटूथ सेटिंग्स में जाकर पेयर डिवाइसेस में अपने नेक बैंड के नाम पर टैप करें। अगर वो पहले से पेयर है तो मोबाइल उसे दोबारा कनेक्ट कर सकता है। एंड्रॉयड में पहली बार पेयर करने के बाद ब्लूटूथ डिवाइसेस आमतौर पर बाद में दोबारा कनेक्ट किए जा सकते हैं, जब तक उन्हें अनपेयर या फॉरगेट न किया जाए। नेक बैंड बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा है। अब अगर आपका नेक बैंड कनेक्ट तो हो रहा है लेकिन बार बार डिस्कनेक्ट हो जाता है तो कुछ चीजें चेक करें। सबसे पहले नेक बैंड की बैटरी चेक करें। इसके बाद मोबाइल और नेक बैंड को बहुत ज्यादा दूर न रखें। ब्लूटूथ कनेक्शन में दूरी है। अगर समस्या लगातार बनी हुई है तो ब्लूटूथ सेटिंग्स में जाकर अपने नेक बैंड को फॉरगेट रिमूव करके दोबारा पेयर करने की कोशिश कर सकते हैं। अगर फिर भी कनेक्ट नहीं हो रहा तो ये 5 चीजें जरूर चेक करें। दोस्तों, अगर इन सभी स्टेप्स को फॉलो करने के बाद भी नेक बैंड कनेक्ट नहीं हो रहा है तो ये 5 चीजें जरूर चेक करें। पहली, नेक बैंड की बैटरी खत्म तो नहीं है। दूसरी, किसी दूसरे मोबाइल से कनेक्टेड तो नहीं है। तीसरी, नेक बैंड पेयरिंग मोड में है या नहीं। चौथी, मोबाइल का ब्लूटूथ ऑफ करके दोबारा ऑन करके देखें। और पांचवी, पुरानी ब्लूटूथ पेयरिंग को फॉरगेट करके दोबारा पेयर करके देखें। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि अब आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा कि ब्लूटूथ नेक बैंड को मोबाइल से कैसे कनेक्ट करें। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। हमारे चैनल मोबाइल टेक स्कूल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद और मिलते हैं अगले वीडियो में।